गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सब धन्य हैं जो इस पवित्र संगत से जुड़े हुए हैं। साध संगत जी, वे आत्माएं सच में धन्य हैं जिनके हृदय में पवित्र नाम गहराई से बस चुका है। ऐसी आत्माएं इस संसार की असली सम्राट होती हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होकर भी सब कुछ होता है। जिस दिन उस आत्मा को निरंकार के दर्शन हो जाते हैं, उसी दिन उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जिस क्षण परमात्मा अपने प्रकाश से प्रकट होते हैं, उसी क्षण मनुष्य का मन मोह माया से हट जाता है। फिर न उसे घर की चिंता सताती है, न धन दौलत का लोभ उसे खींच पाता है, न अमीरी का घमंड, न गरीबी का बोझ। सब भेदभाव, सब द्वंद्व मिट जाते हैं। शब्दों की सीमाएं भी उस अनुभव के सामने फीकी पड़ जाती हैं, जहां आत्मा मौन होकर भी सब कुछ कह जाती है। जब हम सच्चे प्रेम से नाम का सुमिरन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम खुद को पा गए हों। भक्ति में लीन होकर जब हम भजन बंदगी करते हैं, तब अनुभव होता है कि सद्गुरु एक सजीव जहाज हैं जो हमें इस दुखों भरे भवसागर से पार ले जाते हैं, जो हमें संसार की डूबती लहरों से बचा लेते हैं। सूरत को स्थिर करना आसान नहीं होता। आरंभ में मन बहुत भटकता है, बहुत लड़खड़ाता है, पर जब हम प्रेम से ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे वह चंचल मन शांत होने लगता है। जब सच्चे प्रेम और आनंद से नाम का सुमिरन होने लगता है, तब शब्द भी थम जाते हैं, मौन बोलने लगता है। फिर ना कुछ कहने की आवश्यकता होती है, ना ही कोई अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रेम, यही राज है। जो दिन प्रतिदिन अभ्यास करता है वह स्वयं बदलने लगता है। फिर नाम अंतर में अपने आप चलता है, सांसों के साथ हर धड़कन में वही रमता है। जिन्होंने इसे अपनी दिनचर्या बना लिया, उन्हें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। नाम उनके भीतर जीवित रहता है, हर पल, हर क्षण जैसे जीवन बन गया हो। जब कोई 2-4 महीने अभ्यास करता है तो फिर उसे माला की आवश्यकता नहीं पड़ती। होंठ थम जाते हैं, जीभ स्थिर हो जाती है, सिमरन अपने आप अंदर चलने लगता है। फिर ऐसा आनंद आता है कि खुद को भी भूल जाता है। न मां याद रहती है, न पिता, न भाई, न बहन। सब ख्वाहिशें, सब इच्छाएं जैसे राख बन जाती हैं। मन की सारी फुर्नें शून्य में विलीन हो जाती हैं। जब सब इच्छाएं मिट जाती हैं तो वही परम अवस्था होती है, पूर्ण एकता की अवस्था, जहां मैं और तू का कोई भेद नहीं रहता, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। फिर मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, बल्कि प्यारी सी यात्रा लगने लगती है। जहां आम व्यक्ति मृत्यु से डरता है, वहीं परमात्मा का प्यारा मृत्यु को गले लगाने को तैयार होता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो निज घर को लौट रहा है। वो घर जो उसका अपना है, जहां उसे शांति मिलेगी। साध संगत जी, जैसे एक घड़ा समुद्र में डूब जाए और उसके भीतर का पानी समुद्र में मिल जाए, वैसे ही एक आत्मा जब भजन बंदगी से पवित्र हो जाती है तो वह परमात्मा में समा जाती है। फिर वह आत्मा अलग नहीं रहती, वह स्वयं समुद्र बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। साध संगत जी, सद्गुरु कबीर साहेब जी को भी अत्याचार सहने पड़े। उन्हें बांधा गया, कैद किया गया, सताया गया। राजा ने कहा, इन्हें हाथियों के आगे डाल दो, पर हाथी भी उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। फिर कहा गया, इन्हें समुद्र में डुबो दो, लेकिन जिनके हृदय में राम नाम बसता है, उन्हें कोई डुबो नहीं सकता। जब सब लौट आए, यह सोचकर कि कबीर जी डूब गए, तो देखा कि वे समुद्र से बाहर आ रहे थे, एक शिला पर बैठकर। राजा स्तब्ध रह गया। तू डूबा क्यों नहीं? कबीर जी बोले, गंगा की लहर, मेरी टूटी जंजीर, यह है नाम की ताकत, यह है भक्ति का बल, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। साध संगत जी, हम अभी इस मार्ग के यात्री हैं, लेकिन जिसने समर्पण कर दिया वह खुद परमात्मा हो गया। फिर उसे कोई भेद नहीं दिखता, कोई पराया नहीं लगता। वह हर जगह वही प्रेम, वही एकता देखता है। जैसे हवा में हो तो हवा हो जाए, पानी में हो तो पानी हो जाए, वह बस उसी में लीन हो जाता है, पूर्ण रूप से। जैसे एक बेटा मेहनत करता है, पिता को खुश करता है, तो पिता सब कुछ सौंप देता है। वैसे ही आत्मा जब भक्ति करती है, समर्पण करती है, तो परमात्मा उसकी बागडोर संभाल लेते हैं। फिर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि चिंता करने वाला खुद परमेश्वर बन जाता है। हर कार्य में आनंद आने लगता है
हर कर्म में भक्ति की झलक मिलने लगती है। साध संगत जी, अपने आप को समर्पित कर दो, भक्ति करो, सिमरन करो, नाम की कमाई करो, क्योंकि वही है सच्चा सुख, वही है सच्चा आनंद। राधा स्वामी जी।